हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर रहे होगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय व्लॉग्स एंड आई होप हम अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो अगर आपको याद होगा तो मंडे को मैंने लिया था एक ऊबर पे चैलेंज जिसमें मैं बनाऊंगा पार्ट टाइम से $1000। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरा मंडे वाला व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने लिया था। तो आज संडे है, तो मैंने ऑलमोस्ट 97% अपना टारगेट अचीव करा। तो गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया था, मैं दो आईडी यूज़ करता हूँ, तो उसके बेसिस पे मेरा जो ऑन एन एवरेज जाता है पर आवर का वो एक्स्ट्रा चला जाता है, वो ज़्यादा चला जाता है ना। तो उससे क्या होता है कि जब आप दो तीन ऐप्स मल्टीपल ऐप्स चलाते हो ना, तो आपकी अर्निंग बढ़ती है। क्योंकि आप वन ऐप चलाओगे तो होता क्या है, कभी वो स्लो हो जाता है, कभी मे बी उसमें ग्लिच होता है, कभी वो होता है क्या वो स्टक हो जाता है। तो फिर तभी मैं दो ऐप्स चलाता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने मेरे हो गए। ये मेरे एक है, ये मेरा दो। मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। जैसे कि गाइस, इसमें मेरी आईडी में मेरा बना 586 टोटल, और जैसे आज मेरा बना 128, क्योंकि ये संडे का यहाँ पे शो करता है। अगर आप अभी होता क्या है कि अभी ऐप अपडेट हो रहा है ना, तो फिर मैं पूरे वन डे ऐसे क्लिक नहीं कर सकता, बट मैं मंडे से आपको दिखाता हूँ। 114 मेरा वन डे को था, फिर ऐसे ऐसे करके मेरा 128 तक आया पूरे वीक का, मतलब संडे का। तो टोटल हो गया वो 58601। दूसरे का जैसे मेरा ये है 376 160। तो जैसे ये इसमें मैं थोड़ा कम ही कम चलाता हूँ ये वाली आईडी। तो पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब मैं इसकी कम ही आईडी चलाता हूँ ये। तो फिर इसका रहा मेरा 376.60। तो टोटल में गाइस मेरा रहा 962। तो गाइस, इससे होता क्या है कि एक ये पार्ट टाइम इनकम हो जाती है। सॉरी गाइस, मैं अपना वो खोल रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो, ये दो अलग अलग है, तो इसमें वीक की इनकम है। तो इसमें गाइस होता क्या है कि अब जैसे मैंने 35 आवर्स के नियर बाय काम करा और मेरे बन गए 962। तो मैं 35 लगा लेता हूँ नियर बाय। तो जैसे 962 डिवाइड बाय 35, तो ऑलमोस्ट इतना मेरा $28 पर एन एवरेज आ रहा था, वो जो कि मेरा पार्ट टाइम से हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं ऊबर करता हूँ, तो कोई लग्जरी नहीं है, कंफर्ट है कि आप कभी भी घर आ सकते हो, बहुत फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है। मेरे को कभी घर आना हो मैं घर आ जाता हूँ, मेरे को कभी कहीं जाना हो तो मैं तुरंत ऑफलाइन करके बस घर आया, अपना चेंज करके चले गए। बट अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होता, तभी वो मैं अब अवॉइड करता हूँ। वॉलमार्ट पे लग जाते हैं, कोई फूड बेसिक्स पे लग जाता है, जैसे ग्रोसरी स्टोर होते हैं, कोई सिक्योरिटी कर लेता है, कोई फ्रीलांसिंग कर लेता है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें टैक्सेस बहुत कटते हैं। तो $18 जैसे मिनिमम पे है, तो उसमें 13% कट के ऑलमोस्ट आपको $16 आएगा। तो आप समझ सकते हो कि मेरा एवरेज और उसके एवरेज में ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है, राइट। तो $16 वो कट के आएगा, उसमें कुछ मैं एक्सपेंसेस भी क्लेम नहीं कर सकता हूँ। तो पर इसमें क्या है कि जैसे मैं 27-28 बना रहा हूँ, मैं इसमें ऑलमोस्ट अपने एक्सपेंसेस क्लेम करूँगा। अपने कपड़े अगर मैंने खरीदे हैं गर्म, वो क्लेम करूँगा। अपना इवन फूड का, क्योंकि हमें $24 नियर बाय 7-8 घंटे की शिफ्ट में अलाउड होता है कि हम उतना मील का एक्सपेंस हम क्लेम कर सकते हैं, हम कुछ भी खा के। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इससे क्या होता है, आपका टैक्स बेनिफिट बहुत आ जाता है, बहुत बच जाता है पैसे। तभी गाइस मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ यहाँ पे। अब आपको तो मेरा पता ही है, आप अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे हैं तो आप तो उससे समझ होंगे कि जो एक्सपेंसेस है वो बहुत हाई है, तो हमें वो पार्ट टाइम ऐसे काम करना पड़ता है। और मैंने ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मैं $1000 चैलेंज ले रहा हूँ, तभी मैं ऑलमोस्ट और भी डेली काम कर रहा था। थर्सडे को मैं नहीं गया था क्योंकि उस दिन बारिश थी, बस मैं फ़ोटो क्लिक कराने गया था। और वेडनेसडे को भी मैं हाफ डे ही गया था, 2-2.5 घंटे। बट बाकी दिन मैं 3-4 घंटे कर रहा था। बस सैटरडे संडे मैंने फुल डे करा ताकि मेरा चैलेंज पूरा हो पाए। बट आप ये देख सकते हो कि एक पार्ट टाइम जॉब से भी $1000 आपके एक्स्ट्रा बन जाते हैं पर वीक। तो ऐसा नहीं है कि कनाडा में काम नहीं है, काम है, नो डाउट काम है। मतलब आप पार्ट टाइम चाहो, आप बहुत सारी चीज़ें चाहो, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे छुप जाती हैं। जितना आप पैसा कमाओगे उतना आपका खर्चा भी होगा। मैं जैसे ऊबर करता हूँ तो मैं सिर्फ शाम के टाइम पे रहता हूँ। सिर्फ जो डिनर का टाइम है, अगर आप देखो तो डिनर के टाइम पे मैंने कर करके सिर्फ 950 के नियर बाय बना लिया। अगर मैं पूरे दिन करता तो नियर बाय 1600 to 1700 मैं पर वीक बना लेता। तो आप मतलब जो पर डे करते हैं, पूरे पूरे दिन करते हैं, वो ऑलमोस्ट 1600 to 1700 बना लेते हैं। बट मेरी जॉब होती है तो फिर मैं वो अवॉइड करता हूँ, मैं वो नहीं कर पाता हूँ। तभी तभी फिर शाम शाम का ही है। बट आप इससे ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि अगर आप बाई चांस कनाडा आ रहे हैं या आप एक फ़र्क समझ रहे हैं, तो एक मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो वाइट लोग भी हैं वो लोग भी कार वार ले लेते हैं, मर्सिडीज, BMW या टेस्ला।
फिर उससे भी वो ऊपर ऊपर भी करते हैं ताकि कार से ही कार का खर्चा निकाल पाए। यहाँ पे वो कल्चर बहुत फॉलो होता है। यहाँ पे बहुत ही स्टडी है कि मतलब जैसे लोग बहुत ट्राई करते हैं, अगर बाई चांस उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव कार ली है, जैसे BMW मर्सिडीज हो गई या ऑडी हो गई या टेस्ला हो गई या मे भी कोई भी गाड़ी हो गई, तो उससे वो पार्ट टाइम इनकम बहुत ज़्यादा करते हैं या उस गाड़ी को रेंटल पे चलाते हैं। जैसे टूरो है, एक यहाँ पे रेंटल कंपनी है, तो उसमें क्या वो कार अपनी रेंट पे दे देते हैं और उनका 100-150 डॉलर पर डे बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो हर दिन जाएगी, बट इतना है कि वो कार की कॉस्ट कवर कर देती है। तो वो एक काइंड ऑफ बैलेंस है यहाँ पे जो कि लोग बहुत फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही करते हैं कि हम लोग इमिग्रेंट हैं, हम जितना पैसा कमाएं, बट ये लोग वाइट लोग भी हैं जो लोग यहाँ रहते हैं, वो भी करते हैं। अब मेरा एक फ्रेंड था, उसने मतलब वो वाइट था, वो यहीं पे बॉर्न था, तो उसने उसके पापा ने उसको रेंज रोवर दिलाई दी, तो फिर उसने वो रेंटल पे चला दी थी। तो रेंटल पे क्या था, उसको नियर बाई टू नियर 1200-1500 डॉलर बन जाता था, बट उसका उतना का खर्चा निकल जाता था। बट कभी कभी होता क्या था, किसी किसी मंथ वो बिल्कुल नहीं जाती थी, जैसे ठंड में वो बिल्कुल नहीं जाती थी रेंट पे, सिर्फ गर्मियों में जाती थी, तो उसका 5-6 महीने का खर्चा आराम से वो रेंट से ही निकाल जाता था। बाकी दिन फिर वो ऊबर कर लेता था, कभी लिफ्ट कर लेता। लिफ्ट जैसे इंडिया में ओला है ना, यहाँ पे लिफ्ट है, तो वो कर लेता था। ऐसे ऐसे करके वो अपना खर्चा निकाल लेता था। कनाडा में हासिल करने के ना ये सब अलग अलग तरीके हैं, जो कि मतलब बैक होम में ये सब नहीं थे। बैक होम में होता है कैसे, जॉब होती है, अब घर आ गए बट आप दूसरे इनकम नहीं कर सकते हो वहाँ पे एक फुल टाइम जॉब ही चलती है, बट यहाँ पे आप पार्ट टाइम कितनी भी कर सकते हो। 4-5-6 पार्ट टाइम जॉब्स भी अगर आप करनी है तो वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। बट आई वाईटी में है, बट अगर आप पार्ट टाइम कोई जॉब करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उससे क्या होता है ना गाइस की, जैसे मान लीजिए कोई लग्जरी नहीं होगी, पर ये है कि आपको, आप हसल करेंगे, आप पैसा बना पाएंगे, आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत मैंडेटरी होती हैं यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। कोई काम मतलब छोटा बड़ा नहीं। अब जैसा आपने ऊबर का मेरा रिजल्ट देख लिया, ऑलमोस्ट $970 हो गए एक वीक में। जो लोग अच्छा करते हैं वो 1600, 1700, 2000 डॉलर भी बना देते हैं। तो उनका क्या है कि फिर बाई चांस रिसेशन आया, मार्केट बहुत डाउन हो गई, तो वो जो जितना अभी कमा रहे हो वो वहीं पे बाद में काम आता है। तभी गाइस मेरा मानना ये है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको फॉलो करना चाहिए। और जैसे ही मतलब मुझे तो यही लगता है कि हसल अगर आपने कर लिया, आपने पैसा बन रहा है, तो साइड बाकी सब चीज़ें साइड है, और अगर आपका पैसा बन रहा है तो वो सब चीज़ें मोस्टली ऑन टॉप है, क्योंकि आप दूसरे के सामने हाथ नहीं फैला रहे हो। मेरा मानना तो यही है गाइस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस, एंड हैव अ वेरी गुड नाइट, हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब नया वीक आएगा, नए चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि मैं आप सोच रहा था कि नया वीक एक चैलेंज लूँ $1100 का, फिर मैं आपको बताऊँ कि कितने हो गए, ताकि उससे एक आपको रफ आइडिया लगता रहे कि यहाँ पे कमाई कितनी हो जाती है पर वीक। पार्ट टाइम भी अगर सिर्फ आप पार्ट टाइम करें तो बस ये है कि अगर आप कार से करना चाहते हो कार से करो, बट वीकली ऑलमोस्ट 150 का पेट्रोल खर्च हो जाएगा, नियर बाय 150। और 100 to 150 मान लो आप टिकट आएगी आएगी पार्किंग की, अगर आपने कहीं गलत पार्क कर दिया तो बस ये है कि साइकिल से करते हैं तो ये पैसा बच जाता है। तो अब आपकी चॉइस है, अगर आपको जो दिल करे आप वो करिए, बट बी सेफ, एंजॉय एंड टेक केयर गाइस।